सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही जवाब आया था हमारे कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा की तरफ से जब उनसे एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि स्पेस से हमारा भारत कैसा दिखता है। जी हाँ, राकेश शर्मा, who became the first Indian citizen to travel into space। सो चलिए उनकी स्टोरी ऑफ जर्नी टू स्पेस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सो बेसिकली राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 पंजाब के पटियाला शहर में हुई थी। उन्होंने अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी और एज वेल एज कॉलेज की एजुकेशन हैदराबाद से पूरी की थी और कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एट द एज ऑफ जस्ट 18, कैन यू बिलीव, एट द एज ऑफ जस्ट 18 उन्होंने खड़कवासले पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था। सो उनकी जर्नी टू स्पेस जानने से पहले उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी जान लेते हैं। सो राकेश शर्मा ने एक इंटीरियर डिज़ाइनर मधु से शादी की थी। उनका एक बेटा हुआ था कपिल शर्मा और उनकी एक बेटी भी हुई थी जिनका नाम था मानसी, बट उनकी 6 साल की उम्र में किसी कॉज के कारण उनकी डेथ हो गई थी। सो लेट्स गो बैक टू हिज जर्नी टू स्पेस। सो यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स एज अ टेस्ट पायलट ज्वाइन किया था इन 1970 एंड आफ्टर ज्वाइनिंग उन्होंने बहुत कुछ सीखा और हर लेवल पे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया और बहुत अच्छे से वर्क किया खुद पे ताकि वो अचीवमेंट जो वो हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर पाए। एंड देन इन 1982 एज अ कॉस्मोनॉट सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम ज्वाइन किया। सो इतनी कामयाबियों के बाद फाइनली उन्होंने स्पेस की तरफ उड़ान भरी इन सोयूज T-11 अलॉन्ग विद शिप्स कमांडर यूरी मैलसेव एंड द फ्लाइट इंजीनियर गेनेडी स्ट्रेकालॉव। सो बेसिकली उन्होंने स्पेस में 7 days 21 hours and 40 minutes सक्सेसफुली स्पेंड किए थे एंड फाइनली इन 1984 में इंडियन एयरफोर्स में उन्हें स्क्वाड्रन लीडर और पायलट की पोस्ट मिली। सो आफ्टर ऑल दिस इन 1987 he joined Hindustan Aeronautics Limited as a test pilot and after all the great work being done by him he retired in 2001 with the rank of विंग कमांडर। सो ये थी राकेश शर्मा की जर्नी टू स्पेस, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, कैसे ख़त्म की और कैसे उन्होंने वो अचीव किया जो वो करना चाहते थे। और ये अचीवमेंट सिर्फ उनके लिए ही नहीं थी, हमारे इंडिया के लिए भी थी क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। सो इन सारे प्राउड मोमेंट और जो भी ग्रेट वर्क विच इज़ बीइंग डन बाय हिम, सो उनके लिए उसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। सो हियर आर सम अवार्ड्स विच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस। अशोक चक्र, पश्चिम स्टार, संग्राम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, विदेश सेवा सर्विस मेडल, 25th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस डे मेडल, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। These are all awards which he is received by all the great work which is being done by him. So हमें अपने देश और देश के वासी पे बहुत गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारे देश के नागरिक कुछ ऐसे हैं who never missed a chance to make our India very proud and we have to thank them. सो ये एंड करने से पहले मैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगी जो मे भी बहुत कम लोग जानते होंगे। राकेश शर्मा जीरो ग्रेविटी योगा प्रैक्टिस किया करते थे ताकि उन्हें स्पेस में सरवाइव करते वक्त कुछ डिफ़िकल्टी ना आए क्योंकि वी ऑल नो स्पेस हैज़ जीरो ग्रेविटी। एंड दूसरी फैक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जब वो मॉस्को में ट्रेनिंग कर रहे थे तो सडनली एक दिन उनके पास न्यूज़ आई कि उनकी जो बेटी थी मानसी जो 6 साल की थी उनकी डेथ हो गई थी, जिनके बारे में हमने पहले बात कर चुकी थी उनके पर्सनल लाइफ में। सो
ये न्यूज़ जब उनके पास आई, वो चाहते तो अपनी ट्रेनिंग छोड़ के इमीडिएटली अपने घर वापस जा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने वर्क को अपनी प्रायोरिटी दी एंड उन्होंने ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा, एंड दैट इज़ रियली हैट्स ऑफ, कॉज फॉर हिम वर्क कम्स फर्स्ट। नाउ तीसरी, जब वो स्पेस में थे, वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट किया कि बर्मा में आग लगी है। सो वहाँ से उन्होंने जैसे पता चला वैसे ही उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्म किया, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और रेस्क्यू कर सकें। सो दिस आर ऑल सम फैक्ट्स विच आई वांट टू शेयर। सो ये थी हमारे माननीय राकेश शर्मा के लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।